बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर, एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन बाय ई कमिंग्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में हम की पॉइंट्स, पोएम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पोएम ई कमिंग्स ने लिखी है और ये एक अमेरिकन पोइट थे। बाकी इसकी डिटेल अगर आपने बायोग्राफ़ी देखनी है, इसकी जो एक और पोएम मैंने डिस्कस की है, ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस, सो उस पोएम में मैंने इसकी बायोग्राफ़ी को भी डिस्कस किया है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। बाकी ई कमिंग्स जो थे ये फेमस थे अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से। इसका एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल था। मींस सिंटेक्स का यूज़ डिफरेंट वे में करते थे। जहाँ पे पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं होती थी या जहाँ पे ज़रूरत होती थी ये वहाँ पे लगा लेते थे, ठीक है। एंड टाइपोग्राफी। कमिंग्स वाज एक्टिव ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एंड इज़ रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर कंसिडर किए जाते हैं 20th सेंचुरी के। इस पोएम में भी आप देखेंगे इसने सारे जो है लोअर केसेस यूज़ किए हैं, कोई अपर केस यूज़ नहीं किया। मींस कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया, सारे जो है स्मॉल लेटर्स यूज़ किए, चाहे फुल स्टॉप के बाद हो या फुल स्टॉप से पहले हो। इसकी जो पब्लिकेशन हुई थी वो 1940 में हुई एज अ पार्ट्स ऑफ कमिंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स टाइटल 50 पोएम्स में इसकी ये पोएम की पब्लिकेशन हुई। ये इसकी एक कलेक्शन थी 50 पोएम्स। द कलेक्शन मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट फेज इन कमिंग्स करियर, सॉलिडिफाइंग हिज रेप्यूटेशन एज एन एवेंट ग्रेट पोइट। इसी से जो है इसे पॉपुलैरिटी भी मिली थी। और इस पोम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारे पास 9 स्टेंजाज है और हर स्टेंजा में जो है 4 लाइंस हैं। और इसकी जो राइम स्कीम है वो ABCB शो की गई है। कमिंग्स एम्प्लॉयज़ हिज सिग्नेचर अनकन्वेंशनल स्टाइल बाय डिसरिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन। एज आई सेड कि ये जो है इसमें अपर केस बिल्कुल यूज़ नहीं करते, सारे जो है लोअर केस यूज़ करते हैं। यूजिंग प्लेफुल वर्ड प्ले एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ पंक्चुएशंस का यूज़ करते हैं। दिस चॉइसेस क्रिएट अ डिस्टिंक्ट विजुअल एंड रिथमिक इफेक्ट। Critique of society. The poem offers a critique of society's tendency to prioritize conformity and overlook the individual। कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सोसाइटी में हो उसकी प्रायोरिटीज़ को जो है समझना चाहिए। कमिंग्स चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन इन अ वर्ल्ड दैट ओपन वैल्यूज़ कन्फर्मिटी एंड इंडिफरेंस। ये एक्चुअली इसके ऑल पोएम्स में जो है आपको ये थीम्स देखने को मिलेगा, इंडिविजुअलिटी का, नेचर का, और साथ में ये जो है एज अ सेड के अपने डिफरेंट स्टाइल की वजह से फेमस थे, राइटिंग स्टाइल की वजह से फेमस थे। एक्सपेरिमेंटल सिंटेक्स एंड पंक्चुएशन, यहाँ पे इसकी राइटिंग्स की बात होगी। अपने अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ सिंटेक्स की वजह से फेमस थे। पंक्चुएशंस जिधर ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ पे ये पंक्चुएशंस लगाते थे। एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन, ही एम्प्लॉयज़ फ्रेगमेंटेड सिंटेक्स। अब यहाँ पे भी आप सेंटेंस देख सकते हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है। एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन, एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी टाउन, ये तो बन सकता है, लेकिन हाउ टाउन ये कैसे बन सकता है? तो ये फेमस थे अपने इसी राइटिंग स्टाइल की वजह से, और ये 20th सेंचुरी के मोस्ट पॉपुलर राइटर हैं। इनोवेटिव वर्ड प्ले एंड एक्सपेरिमेंटल पंक्चुएशन टू क्रिएट अ यूनिक रिथम एंड विजुअल इफेक्ट इनहेंसिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पोएम। साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ, इस पोएम में जो है लाइफ के बारे में बताया गया है कि लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मोमेंट्स को जो है एंजॉय करना दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आप प्रेजेंट में जी रहे तो प्रेजेंट को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और बाकी इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो जब हम इसकी पोएम की ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। और इसमें एक लव स्टोरी भी डिस्कस हुई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, लव स्टोरी जो मेंशन की गई वो एक का नाम है एनीवन, दूसरे का नाम है नो वन। सो ये दोनों आपने रिमेंबर करने हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि एनीवन का क्या मतलब है और नो वन का क्या मतलब है। रिप्रेजेंटिंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप होता है। देयर लव इज़ पोर्ट्रेड एज यूनिक एंड जेन्युइन, इनका जो प्यार होता है वो बेमिसाल होता है और एक जेन्युइन मीन्स रियल लव होता है। Contrasting with the indifference and apathy of the townspeople, the relationship is characterized by its secrecy and isolation from the rest of the town। तो इनका जो प्यार है वो जो दूसरे टाउन के लोग हैं उनसे बहुत डिफरेंट होता है। और इसमें जो है इस पोएम में पैसेज ऑफ टाइम की भी बात की गई है कि वक्त जो है वो गुज़रता है और वक्त को हम नहीं रोक सकते। कोई मरता है तो कोई दुनिया में आता है, और इसी तरह जो हमारे ख्वाहिशात हैं
वो भी हमारे साथ दफन हो जाते हैं। कुछ हमारे ख्वाहिशात पूरे होते हैं और कुछ जो है पूरे नहीं होते, तो उन्हें भी हम अपने साथ दफना देते हैं। ओवरऑल इस पूरे लाइंस का यही मतलब है। लॉस एंड लोनलीनेस फिर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एनी वन और नो वन, ये दोनों का आपस में प्यार होता है, तो लास्ट में इन दोनों की डेथ हो जाती है और इनके जो ख्वाहिशात है वो भी इनके साथ दफन हो जाते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा था कि आपको एनी वन और नो वन का क्या मतलब है। एनी वन जो है मेन को कहा गया है और नो वन जो है वुमेन को कहा गया है। अब ये दोनों पॉइंट्स आपने रिमेंबर करने हैं, पोएम में ये दोनों यूज़ होंगे, बार बार यूज़ होंगे। सो जहाँ पे एनी वन वर्ड होगा, सो इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट इट हिंट्स टू a man, and if there is the use of no one, so you have to understand this that I'm talking about a woman. I hope you got this point. It's a love story between anyone and no one, और ये एक लव स्टोरी है between anyone and no one. anyone कौन है, मेन है, और no one कौन है, फीमेल है। ठीक है, anyone मेन है और no one क्या है, फीमेल है। दिस पोएम इज़ ऑल also about the inner self and the individual in conventional society। ठीक है, कन्वेंशनल सोसाइटी की बात की गई है, अपनी इंडिविजुअलिटी की बात की गई है। डिटेल्स द लाइव्स ऑफ रेजिडेंट्स इन अ नेमलेस टाउन, एक नेमलेस टाउन जो है मेंशन किया गया है, इस टाउन का कोई नाम मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, द पोएम इज़ अनटाइटल्ड। ये पोएम क्यों अनटाइटल्ड है? देखो, जब एक चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, जो पोएम, अगर कोई पोएम है और उस पोएम का जो पहला लाइन हो और वही लाइन इसका टाइटल हो, सो इट मीन्स जब उस पोइट की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद जो पोएम पब्लिश होगी, वो जो पोएम का पहला लाइन होगा उस नाम से पब्लिश होगा। आपने बहुत से ऐसे पोएम्स होंगे जिसमें क्रिस्टीना रोज़िटी के पोएम्स हैं, इसी तरह ई कमिंग्स के पोएम हैं। इस पोएम में भी जो पहला लाइन है वो क्या है, एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन। सो इट मीन्स जब इसकी डेथ हुई तो इसकी डेथ के बाद ये पोएम जो है पब्लिश हुई है। द पोएम इज़ रिटन इन ऑल लोअर केस। इस पोएम में लोअर केस का यूज़ हुआ है। लोअर केस मीन्स लाइक स्मॉल लेटर्स का यूज़ हुआ है, कैपिटलाइजेशन का कोई यूज़ नहीं हुआ। एंड इट कंटेन्स द अनलाइकली प्रेज प्रीटी हाउ टाउन। और ये प्रेज जो है बड़ा अजीब प्रेज है, मतलब आप भी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे, प्रीटी हाउ टाउन, हाउ इज़ इट पॉसिबल। एज आई सेड कि ये फेमस थे अपने अनकन्वेंशनल स्टाइल की वजह से, राइटिंग की वजह से, और फंक्चुएशंस और इसी तरह सिंटेक्स डिफरेंट वे में यूज़ करते थे। सो यहाँ से जो है दोस्तों पोएम की शुरुआत होती है। सबसे पहले 4 लाइन्स, एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी हाउ टाउन, ये पहला लाइन है और यही पोएम का टाइटल भी है। विद अप सो फ्लोटिंग मैनी बेल्स डाउन, स्प्रिंग समर ऑटम विंटर, ही संग हिज डिड, ही डांस्ड हिज डिड। अब ये लाइंस आप देख सकते हैं, हिज डिड, हाउ इज़ इट पॉसिबल, द सेम, हिज डिडंट, अगेन इट्स अ यूनिक स्टाइल। तो इन 4 लाइंस, खैर इन 4 लाइंस का मतलब ये है, कोई आदमी है जो एक खूबसूरत टाउन में रहता है। एनीवन मैंने बताया था, ठीक है, कि किसे कहते हैं, वहाँ पे चर्च के बेल्स की आवाज़ अक्सर सुनी जाती है। कोई आदमी है जो एक खूबसूरत टाउन में रहता है, वहाँ पे चर्च के बेल्स की जो घंटी है उसकी आवाज़ अक्सर सुनी जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये या तो हॉलीडेज़ चल रही है, या कोई शादी हो रही है, या कोई जनाजा है, इसलिए ये जो चर्च की घंटी है ये बज रही है। और पूरे साल मतलब पूरे साल जो है ये बजती है, चाहे समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, विंटर हो। ये जो एनीवन है ये खुश रहता है और डांस करता है। ठीक है, एनीवन से मुराद यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एनीवन जो है मैन को कहा गया है। ठीक है, तो एनीवन जो है ये पूरे साल जो है खुश रहता है, चाहे इसके जो एकम्प्लिश एक्ट्स हो या अनफिनिश्ड एक्ट्स हो, ये फिर भी खुश रहता है, डांस करता रहता है। अगले लाइंस में क्या है, वुमेन एंड मैन बोथ लिटल एंड स्मॉल cared for anyone not at all, they sought there isn't, they wrapped their same the sun moon stars rain। इन 4 लाइंस का मतलब ये है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो किसी चीज़ की केयर नहीं करती। ये जो है सीड्स उगाते हैं और फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, और इस टाउन के लोग हमेशा अपने अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे सूरज हो, चाँद, सितारे और बारिश हो, लेकिन ये लोग जो है लाइक अपने काम नहीं छोड़ते, हमेशा बिज़ी रहते हैं। अगले लाइंस में क्या है, चिल्ड्रन गेस्ट बट ओनली अ फ्यू एंड डाउन दे फॉरगॉट एज अप दे ग्रेव, ऑटम विंटर स्प्रिंग समर दैट नो वन लव्ड हिम मोर
by more। इन 4 लाइन्स का मतलब ये है कि टाउन में कुछ बच्चों ने ये गेस कर लिया था कि नो वन लव्स एनी वन। नो वन से मुराद फ़ीमेल और एनी वन से मुराद मेल। मतलब यहाँ पे एक दो बंदों की लव स्टोरी की बात हो रही है कि नो वन लव्स एनी वन, मतलब जो मेल है वो जो फ़ीमेल है वो जो एनी वन है उससे प्यार करती है। नो वन लव्स एनी वन, ये सेंटेंस पे आप लोगों ने गौर करना है कि नो वन का मतलब है वुमेन एंड एनी वन का मतलब है मैन। सो नो वन लव्स एनी वन मीन्स कि जो फीमेल है वो एक लड़के से प्यार करती है। यहाँ पे नो वन का मतलब है वुमेन और एनी वन का मतलब है मैन। तो बच्चों ने क्या कहा कि ये वुमेन इस मैन से प्यार नहीं करती। जिस तरह सीज़न चेंज होते हैं वैसे ही ये बच्चे भी ग्रो कर जाते हैं और ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अगले लाइन्स में क्या है, When by now and tree by leaf, she loved his joy, she cried his grief, bird by snow and star by still, any was all to her। और ये ट्रीज़ इनसे पत्ते गिर चुके हैं और ये ऑटम का सीज़न है, लेकिन जो प्यार है एनी वन और नो वन के दरमियान वो अभी भी जारी है। नो वन जो थी वो हंस पड़ी जब एनी वन खुश था, और नो वन रो पड़ी जब एनी वन सैड था। एनी वन मीन्स मैन और नो वन मीन्स फीमेल। इसी तरह सीज़न है, सीज़न चेंज हुआ, अब विंटर सीज़न शुरू हो चुका है और सब कुछ इम्पोर्टेंट था नो वन के लिए जिसका तल्लक एनी वन से हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। सो ये दो वर्ड्स आप लोगों ने समझने, बाकी पोएम क्या आपको ईजिली समझ आ जाएगी। नो वन और एनी वन। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी वन मीन्स male and no one means female. Sometimes married their everyone's, laughed their crying and did their dance, sleep, wake up and then they said their nerves, they slept their dream। दूसरे लोग जो इस टाउन में थे, someone's मतलब सब ने एक दूसरे मीन्स someone and everyone married and lived together। तो यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मतलब है, दूसरे लोग जो इस टाउन में थे, सम वंस एंड एवरी वंस मैरिड एंड लिव टुगेदर, मतलब सब ने एक दूसरे से शादी कर ली जो लोग उस टाउन में थे, और वो लोग हैप्पी और सैड मोमेंट्स को ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर चुके थे एज़ यूजुअल। वो लोग सुबह उठते थे और रात को सोते थे और कहते थे कि उनकी अनफुलफिल्ड होप्स एक ख्वाब की तरह रह चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नो वन और एनी वन की बात नहीं, और यहाँ पे सम वंस मीन्स जो टाउन के लोग हैं उनकी बात हो रही। उनकी जो है शादियाँ हो चुकी है और वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे, सुबह उठते हैं रात को सोते हैं, और उनकी जो कुछ होप्स थी वो मुकम्मल नहीं हुई, जो ख्वाहिशात थी वो मुकम्मल नहीं हुई। Stars rain sun soon and only the snow can begin to explain how children are apt to forget to remember with up so floating many bells down। अब टाइम जो है वो दिन से रात की तरफ मूव कर चुका है, सिर्फ विंटर ही एक्सप्लेन कर सकता है कि बच्चे कैसे ग्रो अप हुए, और वो मिस्ट्रीज़ जो इन बच्चों के सामने होती है या हुई थी बचपन में वो ये बच्चे भूल चुके हैं। अब सिर्फ टाउन में चर्च बेल की आवाज़ सुनाई देती है, कभी अप तो कभी डाउन। इस स्टेंजा का क्या मतलब है, वन डे एनी वन डाइड आई गेस एंड नो वन स्टॉप्ड टू किस हिज फेस, बिजी फॉग buried them side by side, little by little and was by was। एक दिन एनी वन की डेथ होती है, एनी वन से मुराद उस मैन की डेथ होती है, और नो वन जो है उसको उसकी फेस को किस करती है। नो वन से मुराद वो जो फीमेल है वो उस आदमी की फ़ेस को किस करती है, और इसी तरह नो वन की भी डेथ हो जाती है, मतलब दोनों की डेथ हो जाती है। इस स्टेंजा में क्या होता है, दोनों की डेथ हो जाती है, और टाउन के लोग इन दोनों को साइड बाय साइड दफना देते हैं, और इसी तरह वक्त जो है वो गुज़रता गया। अगले स्टेंजा में क्या है, बाय ऑल एंड डीप बाय डीप एंड मोर बाय मोर दे ड्रीम देयर स्लीप, नो वन एंड एनी वन, अर्थ बाय अप्रैल, विश बाय स्प्रिट एंड इफ़ बाय यस। अब नो वन और एनी वन के ताबूत रखे गए, उनको दफनाया गया, उन्होंने ख्वाब में देखा था कि उनकी लाइफ सख्त है, लेकिन अब नो वन और एनी वन जो है मर चुके हैं, मतलब जो मेल और फीमेल है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो दोनों की डेथ हो चुकी है, एनी वन और नो वन की डेथ हो चुकी है, और ज़मीन के अंदर है, उनके साथ उनके ख्वाहिशात भी दफन हो चुके हैं, और एनी वन और नो वन जो है अप्रैल में अर्थ की तरफ रिटर्न करेंगे,
मतलब स्प्रिंग टाइम के दौरान। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी बॉडीज़ जो है डिकम्पोज है, और अप्रैल के मंथ में उनकी बॉडीज़ एज अ फ्यूल की तरह रिटर्न होंगे। लास्ट स्टेंजा का मतलब ये है, वुमेन एंड मैन बोथ डोंग एंड डेंग, समर ऑटम विंटर स्प्रिंग रेप्ट देयर sowing and went there came सन मून स्टार्स रेन। इन लाइंस में पॉइंट कहता है कि जो चर्च बेल की साउंड है, या जो चर्च बेल का साउंड है, उसको अभी भी सुना जाता है, अभी भी जारी है। टाउन के मैन और वुमेन दोनों इस बेल को सुनते हैं। इसी तरह सीज़न भी मुसलसल चेंज होते हैं। लोगों ने अपने फसल जो उगाए थे उनको काट दी, और वक्त गुजरता गया, लोग मरते गए और कुछ लोग दुनिया में आते गए। मीन्स द साइकिल ऑफ सीज़न एंड साइकिल ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ लाइफ वो भी जारी है। मतलब लोग मर जाते हैं और कुछ लोग दुनिया में और आ जाते हैं। सो इट डज़ंट मीन कि ज़िंदगी जो है स्टॉप हो चुकी है, दुनिया जो है वो उसी तरह चलती रहे, लाइफ साइकिल। अब इसके अगर थीम्स की बात करें, सबसे पहला थीम है इंडिविजुअलिटी एंड कन्फर्मिटी। यहाँ पे मीन्स आपकी जो लाइक द पोम कंट्रास्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द करेक्टर एनीवन विद द कन्फर्मिटी ऑफ द टाउन्स पीपल। आप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को कंपेयर करें टाउन्स पीपल के साथ या आपके अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ। इट एक्सप्लोर्स अटेंशन बिटवीन एम्ब्रेसिंग वंस यूनिक आइडेंटिटी। तो ये कहते हैं कि ये इस पॉइंट में ये भी बताया गया कि सोसाइटी या टाउन के लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसको पहचाने। ज़रूरी नहीं है कि वो टाउन के लोगों के साथ चलें, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो सकती है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी हो सकती है। फिर दूसरा थीम है लव एंड लॉस। ओवरऑल इस लाइंस का मतलब ये है, एज आई सेड, कि यहाँ पे दो करेक्टर्स मेंशन हैं, नो वन और एनी वन, ठीक है। नो वन जो है फीमेल है और एनी वन जो है वो मेल है। तो इन दोनों का प्यार होता है, और इसी तरह फिर ये एक दूसरे को खो देते हैं, दोनों की जो है डेथ हो जाती है। 7th स्टैंजा में कि 6th स्टैंजा में जब हमने डिस्कस किया कि इन दोनों की डेथ हो जाती है, और इस तरह इनके जो ख्वाहिशात हैं वो भी इनके साथ दफन हो जाते हैं। टाइम एंड मोरलिटी। टाइम एंड मोरलिटी से मुराद यहाँ पे ये है कि वक्त जो है वो गुज़रता जाता है, ठीक है। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, टाइम वेट्स फॉर नन। और इसी तरह इट हाईलाइट्स द साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस विद द टाउन्स पीपल गोइंग अबाउट देयर रूटीन्स एज द सीज़न चेंज। मतलब ये है कि जो सीज़न है वो भी चेंज होते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। सो इट मीन्स टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। Indifference and lack of connection. The poem critiques the indifference and lack of genuine connection in society. The townspeople are portrayed as leading mechanical lives, following routines without truly engaging with others. तो इसमें जो है लाइक एक किस्म का ये बताया गया है कि जो लोग हैं वो अपने कामों में इतने बिजी हो चुके हैं, एक दूसरे का केयर नहीं करते। सेम टू सेम इस पोम में भी यही होता है कि जो दो करेक्टर्स हैं, एनी वन और नो वन, वो भी आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार को कोई नहीं समझ सकता, और वो अपनी एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट का अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जो गांव के लोग या जो टाउन के लोग हैं वो उसे उस तरह इजाज़त नहीं देते। अब सिंबलिज़म की तरफ आते हैं। सबसे पहला है एनी वन एंड नो वन। एनी वन मीन्स मैन और नो वन मीन्स फीमेल। द करेक्टर्स एनी वन एंड नो वन सिम्बलाइज द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ लव। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? लव को, लॉस को एंड ह्यूमन कनेक्शन को। लव, प्यार का क्या मतलब है? प्यार डजंट मीन कि आपको प्यार ज़रूर मिलता है। प्यार में आप मतलब आपको वो प्यार मिल नहीं भी मिल सकता, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी है कि आपको प्यार मिले। सो इसीलिए इसको सिम्बलाइज़ किया गया है कि लॉस के साथ भी। और ह्यूमन कनेक्शन, दे रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल्स गेस्ट for meaningful relationships in a world that often overlooks or fails to understand the depth of human emotions. और द प्रीटी हाउ टाउन, द टाउन itself symbolizes the larger society. टाउन किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है? लोगों को। किसको? किसी लार्जर सोसाइटी को। वेयर कन्फर्मिटी एंड इंडिफरेंस प्रिवील, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है। मतलब उनकी आइडेंटिटीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। द टाउन्स प्रिटीनेस रिप्रेजेंट्स द सरफेस लेवल अट्रैक्टिवनेस एंड नॉर्मली दैट मास्क द अंडरलाइंग लैक ऑफ ट्रू इमोशनल कनेक्शन एंड इंडिविजुअलिटी। और इसके साथ साथ हमारे एक दूसरे के साथ लाइक एक इमोशनल कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे को बेहतर नहीं समझ सकते। फिर भी हम एक दूसरे को, जैसे ये यहाँ पे जो नो वन है और एनी वन है, इन दोनों का जो प्यार है टाउन के लोग नहीं समझ पाते। सीजन्स एंड टाइम, द चेंजिंग सीजन सिम्बलाइज द पैसेज ऑफ टाइम। सीज़न किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है? मौसम या टाइम। इट मीन्स
इट सिम्बलाइजेज द चेंज, द पैसेज ऑफ टाइम एंड द साइक्लिक नेचर ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी जो है वो चेंज होती रहेगी और इसी तरह जो मौसम है वो भी चेंज होते रहेंगे, दिन रात सुबह ये सब कुछ होता रहेगा। कोई अगर मरता भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि टाइम जो है रुक जाएगा। सो इस पोएम में भी जो लास्ट स्टेंजा है उसमें भी यही बताया गया है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता। द कलर चिल्ड्रन, the repeated reference to children as a color blue, green and black symbolizes the loss of innocence and the fading of vibrant emotions in the lives of townspeople. अब एक स्टेंजा में आपने देखा था कि एक स्टेंजा में इसमें बच्चों के बारे में ये भी मेंशन किया गया कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो बचपन में इनके साथ जो वाक़यात होते हैं या इन्होंने जो वाक़यात देखे थे टाउन में, गांव में, किसी सोसाइटी में, तो ये वो चीज़ें भूल जाते हैं। सो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है, मतलब इनका लाइक एक किस्म का जो ब्लू कलर होता है या ग्रीन या ब्लैक, ठीक है, इट मीन्स ये अपनी जो इनोसेंस है वो खो देते हैं। आखिरी क्या है, सम वंस एंड एवरी वंस, ये भी 7th स्टेंजा में मेंशन है कि सम वंस और एवरी वंस का क्या मतलब है। द रिकरिंग यूज़ ऑफ सम वंस एंड everyone symbolizes the faceless and interchangeable nature of the townspeople. Simple, they get married with each other. इस someone और everyone का क्या मतलब है कि जो टाउन के लोग हैं वो जो अनमेरिड थे उनकी एक दूसरे से शादियाँ हो जाती है। सो इट मीन्स इट सिम्बलाइजेज द इंटरचेंजेबल मीन्स दे गेट मैरिड विद ईच अदर। इट रिप्रेजेंट्स देयर कन्फर्मिटी एंड इनडिफरेंस। अब इसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि कौन है क्या और क्या नहीं है, बट इन सब की जो है फिर शादियाँ हो जाती है। रिड्यूसिंग इंडिविजुअल्स टू मेयर पार्टिसिपेंट्स इन द मोनोटोनियस रूटीन ऑफ लाइफ डिवॉइड ऑफ जेन्युइन कनेक्शंस और पर्सनल आइडेंटिटी। द मून एंड सन आर मेंशन्ड एज अ सिंबल्स ऑफ टाइम पासिंग। जिस तरह मून है, सन है, ठीक है, अभी दिन है, मैं दिन को ये वीडियो बना रहा हूँ, सामने मतलब सूरज है, तो यही सूरज जो है रात को मीन्स शाम को ढल जाएगा और इसी तरह जो है टाइम वो चेंज होता रहता है। सो मून और सन भी किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, टाइम पासिंग को। फिर लास्ट में क्या है, साइलेंस एंड सीक्रेट्स। द सीक्रेसी सराउंडिंग एनी वन एंड नो वंस रिलेशनशिप सिम्बलाइजेज द हिडन। तो ये साइलेंस और सीक्रेसी किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, हिडन या हिडननेस को। इंटीमेट मोमेंट्स ऑफ लव एंड पर्सनल कनेक्शन दैट कैन ट्रांसेंड द सुपरफिशियलिटी एंड इनडिफरेंस ऑफ सोसाइटी। इट रिप्रेजेंट्स द precociousness and vulnerability of genuine emotions and authentic relationships. तो जहाँ पे सीक्रेसी होती है सो इट मीन्स उनका जो रिलेशनशिप है वो ऑथेंटिक होता है और वो किसी को नहीं बताना चाहते। उनका जो रिलेशनशिप हो वो जेन्युइन होता है, उनके जो इमोशंस है वो जेन्युइन होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।